श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय रसिक श्रोता, राम कथा के रसिक श्रोता सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा आपके सामने परिवेशन कर रहा हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, इन दिशाओं के जाने वाले सीता जी के ढूंढने के लिए सभी वानर तो चले गए थे। अभी दक्षिण दिशा के जाने के वानर बाकी थे और ये भी विदा होकर चले गए। हनुमान जी को श्री भगवान जी ने प्रसन्न होकर अंगूठी दी थी। तो ये अब चलते हैं। सभी जो वानर सभी बलवान, ये बलवान वानर नदी, तालाब, पर्वत और पर्वत की कंदराएं, गुफाएं ढूंढते हुए चले जा रहे हैं। राम कार्य में इनके मन मग्न हो जाने के कारण उन्हें देह की मोह भी नहीं था, देह का ममत्व भी ये भूल गए थे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। चले सकल सबवा, चले सकल बन खोजत, सरिता सरगिरि खो, राम काज लय लीन मन, बिसरा तन कर छो, बिसरा तन कर छो। शरीर की शुद्ध बुद्धि सब भूल कर सीता जी को ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं। जो कहीं किसी निशाचर से भेंट होता है तो एक एक थप्पड़ लगाकर उसका प्राण ले लेते हैं। बहुत तरह से वन और पर्वत में देखते हैं। कोई मुनि मिल जाते हैं तो इसी विचार से कि मुनि सब जगह की जो बात जानते हैं, ये विज्ञानी है, अगर इनको पता होता तो ये बताएंगे। और ये भी सर्वज्ञ मुनि भी होते हैं, इसीलिए इन्हें घेर लेते हैं और पूछते हैं। और बोले श्यावर रामचंद्र की जय। खर दूषण के मर जाने के बाद उनके वध होने पर निशाचर वहां से भाग गए थे। अब इधर उधर बहुत नहीं तो एक एक कहीं भूल भटके एक एक कोई निशाचर मिल जाते हैं।
तो उसे रावण जानकर थप्पड़ मारकर मार देते। कतहु होई निशिचर से भेटा, कतहु होई निशिचर से भेटा, प्राण लेहि एक चपेटा, बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि, बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि, को मुनि मिलहि ताहि सब घेरहि, श्री राम जय जय राम। को मुनि मिलहि ताहि सब घेरहि। अगर कोई मुनि मिल जाते तो उनको सब बानर घेर लेते हैं, इसका भाव है। अगर कोई निशाचर मुनि वेश में घूमता हो तो सबके घिर जाने के द्वारा ये घबरा जाने से इनका पहचान लिया जा सकता है। इसीलिए सब को मुनि मिले तो ये घेर लेते हैं। तो उनको घूमते घूमते वन में अत्यंत प्यास लगने से सब अत्यंत प्यास से व्याकुल हो गए, अर्थात ये मरणासन्न अवस्था में बिनु जल के हो गए। कहीं जल ढूंढने से नहीं मिलता, तब हनुमान जी इनके मन में विचार किया कि सब बानर बिना जल के अत्यंत प्यासी होकर सब मर जाएंगे, ये सब अभी मरने वाले हैं। लागी तृषा अतिशय कुलाने, लागी तृषा अतिशय कुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने, मन हनुमान की न हनुमान, मन हनुमान की न हनुमान, मरन चाहत सब बिनु जल पाना, श्री राम जय जय राम। पर्वत और जंगल में ढूंढने से बड़ा परिश्रम हुआ, इसलिए सबको अत्यंत प्यास लगी, लेकिन हनुमान जी को ये प्यास न लगी, कारण श्री राम जी के इन पर विशेष कृपा। प्रभु ने इनके मस्तक पर कर कमल फेरा था, फिर राम नाम अंकित मुद्रिका उनको दिया था, इन्होंने इसे मुख में रख लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांगी गए अचरज नाही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। तो इन्होंने इसे मुख पर रख दिया था और यह राम नाम अंकित मुद्रिका जो अमृत निकल रहा था, इसे पी पी कर ये धन्य हो गए थे। राम नाम में तो अमृत है। धन्याते पिबंती सततं श्री नाम नामामृतम। गोस्वामी जी कहते हैं ये लोग धन्य है जो सततं पिबंती श्री राम नामामृतम, राम नाम में अमृत है। और यही व्यक्ति हनुमान जी महाराज ने सदा राम नाम कहते हैं, इनके रोम रोम में राम, और जिनके हृदय में बसहि राम सर चाप धर,
तो इनको तृषा कैसा, भूख प्यास कुछ भी नहीं। बोले सियावर रामचंद्र की जय। उनको बिल्कुल भूख प्यास और थकावट सता नहीं सकता था। उन्होंने एक पर्वत शिखर के ऊपर चढ़ गया और चढ़कर चारों ओर देखने लगे कि कहीं जल का स्रोत है क्या। तो देखते हैं कि पृथ्वी के एक बीबर बड़ा सा गर्त है। एक बीड़ में एक कौतुक को उसने देखने को मिला। तो ये कौतुक क्या था? चक्रवाक, बगुली, बक और हंस वहां उड़ रहे थे। इस बीबर के पास चक्रवाक, बक और हंस उड़ रहे थे और भी बहुत से पक्षी उस बीबर में प्रवेश कर रहे थे। उस बीबर में प्रवेश कर रहे थे और पर्वत पर से पवन सुत उतर कर आए। पवन सुत उतर कर आए और सबको ले जाकर वही बीबर दिखाया। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और ये सब विलंब न करके हनुमान जी को आगे करके इस बीबर में घुसा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चढ़ी गिरि शिखर चहूं दिशि देखा। चढ़ी गिरि शिखर चहूं दिशि देखा। भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चक्रवाक बक हंस उड़ाही। चक्रवाक बक हंस उड़ाही। बहुतक खग प्रविशहित ही माही। श्री राम जय राम जय जय राम। गिरते उतरी पवन सुत आवा। सब कहूले सोई बीबर देखावा। सब को ले सही बीबर देखावा। आगे के हनुमंत ही लीना। पैठे बीबर विलंबन की नासी। राम जय राम जय जय राम। चक्रवाक खग हंस उड़ाही। इसका भाव है चक्रवाक, बक और हंस ये जड़ पक्षी है। ये जड़ पक्षी उड़कर वहां उठते हैं और उनके पंख भी भीगे हुए थे। तो हनुमान जी के पास अनुमान शब्द देकर बड़ा सुंदर भाव प्रकट करते हैं कि हनुमान जी अनुमान करने में प्रवीण है। इसलिए हनुमान अनुमाना ये कर लिए कि बीबर के भीतर जड़ अवश्य है। यह अनुमान प्रमाण अलंकार, इसको साहित्य में अनुमान प्रमाण अलंकार कहा जाता है। भूमि बीबर एक कौतुक देखा। कौतुक इसमें है कि बक और हंस ये दोनों एक ठौर नहीं रहते। बक और हंस ये दोनों एक ठौर नहीं रहते। जहां ये बगुले होते हैं हंस वही नहीं जाते, और जहां बगुले होते होंगे वहां हंस नहीं जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो यह इस
बीबर के पास ये कौतुक उन्होंने देखा, ये दोनों ये कैसे उड़ रहे हैं और इनका पंख भीगे हुए हैं। इससे वज्राशय का ये अनुमान कर लिया हनुमान जी ने। और अभी आकर उनने सब बानरों को कहा, सब सुनकर उनके सब पीछा किया और बीबर के पास पहुंच गए। हनुमान जी आगे आगे चल रहे हैं। आगे के हनुमंत ही लीना। तो हनुमान जी को आगे क्यों किया गया? हनुमान जी को आगे करने का भाव बीबर में अंधेरा था, बीबर में अंधेरा था और बानरों को इस अंधेरा में घुसने के लिए डर लग रहा था। उनका साहस नहीं हुआ कि अंधेरे में इस बीबर में ये घुस जाए। और तो हनुमान जी भारी पराक्रमी, इसलिए इनको आगे कर दिया और एक दूसरे के बाह पकड़ पकड़ कर ये लाइन होकर वह चले। और भी एक बात है, हनुमान जी के पास राम नाम अंकित तो मणिमुद्रिका है और ये मणिमुद्रिका से प्रकाश निकल रहा था। तो अंधार में ये प्रकाश युक्त मणिमुद्रिका के द्वारा ये सब रास्ता देखते देखते अंदर घुस गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भीतर जाकर बानरों ने देखा, तो क्या देखा? वहां एक उत्तम उपवन है, सुंदर वृक्ष उपवन है, सुंदर तालाब है जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं और यहाँ एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपस्विनी बैठे हैं और वृक्षों में सुंदर सुंदर सुस्वादु फल लगा है। दीख जाई उपवन बर सर विकसित बहु कंज, सर विकसित बहु कंज, मंदिर एक रुचिरता, मंदिर एक रुचिरता, बैठ नारी तप पुंज, श्री राम जय राम जय जय राम। अध्यात्म रामायण में इसका भाव क्या है सुनिए। एक दिव्य भवन में उन्होंने उन्होंने देखा, देखकर ये आश्चर्यचकित होकर उनको बहुत बड़ा आश्चर्य लगा। इतनी अकेले में एक दिव्य भवन है, फिर एक ही रमणी अकेले स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होते हुए देखा। इसलिए देखकर आश्चर्य हो गए। सबने उन्हें दूर से प्रणाम किया। उसके पूछने पर अपना समाचार, तपस्विनी के पूछने पर अपना समाचार हनुमान जी ने सुनाया। जब सब हाल कहकर कि किष्किंधा से यहाँ ये क्यों कर आए हैं, ये सब हनुमान जी ने सुनाए और यह भी सुनाए कि सब प्यास से सभी बानर अत्यंत व्याकुल हुए, इस विवर में कौतुक देखकर आए। तब तपस्विनी ने पहले कहा, पहले तुम लोग जलपान कर लो, फिर जलपान के बाद सुंदर अनेक तरह से रसीले फल यहाँ है, खाकर अपने भूख भी मिटा लो। उनके आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, जलपान किया, फल खाए और उसके पास चले आए।
उसके पास, तपस्विनी के पास आ गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। दूरी ते ताही सबही सिर नावा, दूरी ते ताही सबही सिर नावा, पूछे निज वृतांत सुनावा, तेहि तब कहा करहु जलपाना, तेहि तब कहा करहु जलपाना, खाहु सुरस सुंदर फल नाना, मज्जनु की न, मज्जनु स्नान की न, मज्जनु की न मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आई, श्री राम जय राम जय जय राम। दूरी ते ताही सबनी सिर नावा। तपस्विनी को वानर ने दूर से प्रणाम करते हैं। करने में इसका कारण है उनको भय और भक्ति दोनों उनके पास है। भय के दूर से प्रणाम करते हैं और भक्ति से भी। ये दोनों भाव उनके पास था, भय और भक्ति। अध्यात्म रामायण में ये भाव सुनिए। प्रणमोस्ति महाभागां, महाभागा स्त्री को ये प्रणाम करते हैं। प्रणमोस्मि महाभागां भक्त्या, भक्ति सहित, भीत्या च वानराः, प्रणमोस्मि महाभागां भक्त्या भीत्या का डर में, च वानराः, तो भय इसलिए है कि तपपुंज तेजपुंज तपस्विनी है, पास में जाने में ये हमें शाप न दे, इसलिए भय से उनके पास नहीं जाते। अथवा ये भी हो सकता है ये तपस्विनी वेश में कोई छली हमारे साथ छल करने के लिए भी बैठी हो, इसलिए भी भय लगता है। और तपस्वी जानकर उनको भक्ति से प्रणाम करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पूछे निज वृतांत सुनावा, तो क्या वृतांत सुनाए हनुमान जी ने, यह अध्यात्म रामायण में लिखा गया है। तपस्वी ने पूछा कि तुम कौन हो, किसके दूत हो, क्यों मेरे स्थान में आए हो। ये था तपस्विनी का प्रश्न। यह अध्यात्म रामायण में लिखा गया है। यह सुनकर हनुमान जी श्री राम जी की बात शुरू कर दिया। अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र दशरथ जी के पुत्र श्री रामचंद्र जी पितृ आज्ञा में वन को आए और वहां उनका स्त्री को ऋषिचर ने हर लिया और उसे ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहे थे और हमें उनको ढूंढने के लिए भेजा है। ये सब बात उन्होंने बता दिए। यह सब वृत्तांत हनुमान जी ने सुनाए। तत्श्रुत्वा हनुमानाः शृणु वक्ष्यामि देवी ते। देवी का बात सुनकर
हनुमान जी कहते हैं क्या? हनुमान आह, हनुमान जी ने कहा, सुनो, सुनिए, व्याख्या में कहता हूं, देवी ते, आपको जो कहता हूं आप सुनिए। ऐसा कहकर सब बात सुना दिए। तेहि तब कहा करहु जलपाना, तेहि तब कहा करहु जलपाना, खाहु सुरस सुंदर फल नाना। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। उन्होंने कहा जलपान करो, पर उन्होंने क्या किया? न मज्जन किया, स्नान करे। और स्नान करने के बाद ये बहुत पथोशांत से, स्नान करने से उनका पथोशांत चला गया। और इसके बाद ये मधुर फल खाए। लेकिन ये कब? तो पानी पिए, जब प्यासी थे ना, इसको नहीं लिखा गया है। उनका पानी पिया लिखा गया नहीं है। तो इसमें यह भाव मिलता है कि स्नान करते समय ये जल भी पी लिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और इसके बाद तासु निकट पुनि सब चली आए, सब चली आए, सब चली आए, अर्थात धीरे धीरे आए, दौड़ के नहीं आए। अगर दौड़ के आएंगे तो ये क्रोध हो जाएंगे क्या? ऐसा डर था, तपस्विनी है, तो उनके पास से धीरे धीरे आए। इसलिए तासु निकट सुपुनि तब चली आए, दौड़ के नहीं आए, धीरे धीरे आए। तब तपस्विनी ने कहा, अब मैं वहां जाऊंगा। तपस्विनी ने कहा, अब मैं वहां जाऊंगा। कहां? जहां श्री रामचंद्र जी रघुराई विराजमान है, अब मैं वहां जाऊंगा। उस बिल में एक विचित्रता थी। जब कोई आ सकता है लेकिन जा सकता नहीं, ऐसा बिल का चमत्कारिता था। तो ये तो बाहर कैसे निकले? तो बाहर निकलने का उपाय उनको बता दिया कि मैं अपने तपोबल से मेरे को निकल सकता हूं और तुम्हें भी निकाल सकता हूं। इसीलिए तुम लोग सब आंख मूंद कर खड़े हो जाओ, आंख मूंद कर खड़े हो जाओ और बिल में और ये इस बिल को छोड़कर बाहर जाओ। आंख मूंद, पहले आंख मूंद लो। और ये लोग चिंतित थे, इसीलिए उनके चिंता दूर करने के लिए तपस्वी ने कहा, तुम सीता जी को पाओगे, कुछ पछताने के बात नहीं है। तेहि सब आपनी कथा सुनाई, तेहि सब आपनी कथा सुनाई। मैं अब जाऊं जहां रघुराई, मूंदहु नयन विवरत जिजाहु, मूंदहु नयन विवरत जिजाहु। पैहु सीतहि जनि पछिताहु, श्री राम जय राम जय जय राम। तपस्वी ने कहा, मैं अब जाऊं जहां रघुराई, अर्थात मेरे यहाँ
रहने का अवधि इतना ही था और मैं यहाँ नहीं रह सकता। मेरे सखी हेमा ने मुझे आज्ञा दी थी कि त्रेता में ऐसा होगा। श्री राम जी वन में आएंगे और उनकी स्त्री को खोजने के लिए ये बानर भेजेंगे और ये बानर तुम्हारे बिल में आएंगे। तुम उनकी पूजा करना, उनका अभ्यर्थना करना, करने के बाद राम जी के पास चले जाना। ये हमारे सखी हेमा ने बताया है। मुंदऊ नयन विवरत जिजाऊ, इसके बारे में जो भाव है ये वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है। जिस दिन बानरों ने बीबर में प्रवेश किए उसी दिन बानरों के 1 मास का अवधि पूरी हो गई थी। जो सुग्रीव ने कहा था मास दिवस महु आए हु भाई, तब ये 1 मास का अवधि पूरी हो गई थी। तब सब बानर सोच रहे थे और स्वयं प्रभा से कहे कि हमें तो बाहर निकाल दीजिए, हमें सीता जी का सुधि न मिली और हमारे अवधि भी बीत गई। इस पर उसने कहा तुम चिंता मत करो। मुंदहु नयन विवरत जिजाऊ, यह तपस्विनी का आशीर्वाद था। तुम चिंता न करो, तुमको सीता जी का पता मिलेगा। ये तपस्विनी का आशीर्वाद था। इतना ही कहा कि तुम पैहौ सीतही, सीतम को तुम पाओगे, पर जानते हुए भी इनका पता नहीं बताया। ये कहाँ है और कैसे है पता नहीं बताया, कारण वह जानती थी कि मेरे पहुंचाने से इनको ये सब समुद्र के तट पर तो पहुंच जाएंगे और वहां पहुंचते ही संपाति पक्षी के द्वारा इनको सीता जी के पता प्राप्त होने वाला है। यह चंद्रमा मुनि ने बताया है, तो चंद्रमा मुनि के बात को भी सत्य कराना है, संपाति को गौरव भी देना है। तो यहाँ मैं बता देने से ये मुनि का बात सत्य नहीं होगा और संपत्ति का गौरव भी नहीं मिल सकता। और मुनि ने कहा था, चंद्रमा मुनि ने, तुम्हारी नए पंख निकलेगा। अभी तुम जो तुम्हारा पंख जल गया है, अभी तुम्हारे नए पंख निकलेगा और तुम स्वयं राम राम कहकर उड़कर जाओगे। उनके दर्शन के बाद, किसके? रामदूतों के, और उनको ये सीता जी के पता बताने के बाद ये सब तुमको मिलेगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो ये तपस्विनी कौन था? ये तपस्विनी का वृत्तांत सुनिए, जो कि अध्यात्म रामायण में मिलता है। क्या? पूर्व काल में हेमा नाम को कन्या विश्वकर्मा जी की था। विश्वकर्मा जी की एक कन्या था जिसका नाम था हेमा, और जो दिव्य रूप, सुंदर रूप और नाद कला में प्रवीण था। गाना बजाना, नृत्य में ये अत्यंत प्रवीण था। अनेक नृत्य और गाने, अपने नृत्य और गान के द्वारा वह महादेव जी को प्रसन्न कर लिया। तो महादेव जी ने उनके ऊपर प्रसन्न होकर उसे बड़ा दिव्य पुर दिया, जिसमें वह 10 करोड़ वर्ष रही। उन्होंने 10 करोड़ वर्ष रही। तो ये सत्य युग का बात है। तो इतना वर्ष भी लोग बच सकते थे।
ये सत्य युग का बात है। तो जिसमें मैं 10 करोड़ वर्ष तक रही, उस हेमा के मैं सखी हूं। ये हेमा के मैं सखी हूं। हेमा जब ब्रह्मलोक को जाने लगी तब उसने मुझसे कहा कि तू अकेले यहां अभी रह जाओ। हम दोनों यहां जो मिलकर थे, अभी तो मैं ब्रह्मलोक को जा रहा हूं, तुम यहां अकेले रहो, रहकर यहां तपस्या करो। जब त्रेता युग आएगा, अभी तो सत्य युग है, जब त्रेता युग आएगा स्वयं नारायण दशरथ जी के पुत्र होंगे। ये भूभार, पृथ्वी का भार उतारने के लिए वन में विचरेंगे। उनकी भार्या को ढूंढते हुए वानरों तुम्हारे पास इस विवर में आएंगे। उनका पूजन और अभ्यर्थना तुम करना और रघुनाथ जी के पास जाकर उनकी स्तुति करना। ये बात हेमा ने बताया था। तब तुम जोगियों के गम्य विष्णु लोक को जाओगी। हेमा ने बताया था, इनके अभ्यर्थना करने के बाद तुम राम जी के पास जाओ और इसके बाद तुम विष्णु लोक को तुमको प्राप्ति होगा। और मानरो, और मैं विष्णु जी की आराधना में तत्पर यहाँ था। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। मैं दिव्य नाम के एक गंधर्व का कन्या हूं। आप सब आंखें बंद करो। आंखें बंद करके फिर सब वीर आंखें खोलकर देखते हैं तो ये सब समुद्र के तीर पर खड़े हो गए हैं। इतने तो कम समय में आंख बंद किया और खोला तो समुद्र के तीर पर ये आ गए हैं। तब स्वयं प्रभावी रघुनाथ जी के पास गई और उनके चरण कमल में प्रणाम किया, सुंदर स्तुति की। प्रभु ने प्रसन्न होकर अनपायनी भक्ति का प्रदान किया और प्रभु के आज्ञा से उन्होंने बदरी वन को गई। कहाँ गई ना, बदरी वन को गई। तो स्वयं प्रभा बदरी वन को चली गई। नयन मुदि सब देखहि वीरा, नयन मुदि सब देखहि वीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा, सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नावहि माथा, जाई कमल पद नावहि माथा, नाना भांति विनय तेहि कीनी, अनपायनी भगति प्रभु दीनी, बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु ज्ञाधरी शीश, जीवन तज, और उरधरी राम चरण जुग, जे बंदत अजई, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्याम रामचंद्र की श्री सीतारामार्पणामस्तु। आज का विश्राम यहीं पर है और श्री सीतारामार्पणामस्तु। सबका कल्याण हो।